हाय गाइज, सक्सेस मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। तो गाइज, आज आप लोगों के बीच जो मुहिम चला रखा हूँ, जो टारगेट ले रखा हूँ एक वर्ष का करंट अफेयर्स करने का, वो आज आप लोगों के बीच नवंबर 2021 का करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हूँ। अगर आपने पिछले वाले वीडियो नहीं देख रखी है तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो पिछले महीने के करंट अफेयर्स। तो चलिए दोस्तों, ये आपका नवंबर 2021 के करंट अफेयर्स पूरे एक महीने के हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपका पहला पॉइंट आपके फ़ोन स्क्रीन पे बोल रहा है कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने जम्मू कश्मीर में चिनाब के सहायक मारूसुदर नदी पर पाकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है एवं इसकी क्षमता कितना है 1000 मेगावाट। यानी केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने जम्मू कश्मीर में चिनाब की सहायक नदी पर एक पाकुल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है जिसका क्षमता है 1000 मेगावाट। अगला पॉइंट, जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया गया है। यानी श्रीनगर को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया गया है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को। अगला पॉइंट, भारत सरकार ने 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। अगला पॉइंट, योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत का पहला राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया है। यानी योग को बढ़ावा देने के लिए जो योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को, तो उसी दिन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत का पहला राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया गया। अगला पॉइंट, मेघालय में वांगला उत्सव का आयोजन किया गया जो गारो जनजाति द्वारा फसल की कटाई के बाद मनाया जाता है, जो कि गारो जनजाति आपका पश्चिम बंगाल में ये जनजाति पाई जाती है। एवं मेघालय की बात हो रहा है तो मेघालय में वांगला उत्सव का आयोजन किया गया है जो ये फसल की कटाई के बाद मनाया जाता है, गारो जनजाति। अगला पॉइंट, भोपाल में स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन रख दिया गया है। अगला पॉइंट, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने केसर हिंद नामक तितली को राजकीय तितली का दर्जा दिया है। अगला पॉइंट, रानीखेत उत्तराखंड में भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन हुआ जहां घासों की विभिन्न प्रजातियों को संरक्षित किया जाएगा। अगला पॉइंट, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने पक्के टाइगर रिजर्व में आयोजित बैठक के दौरान पक्के घोषणा को अपनाया जो जलवायु परिवर्तन पर आधारित है। यह घोषणा 5 विषयों पर केंद्रित है। यानी एक पक्के टाइगर रिजर्व आयोजित की घोषणा हुई जो जलवायु परिवर्तन पर आधारित है एवं यह 5 विषयों पर आधारित है। अगला पॉइंट, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तमिलनाडु के तंजावुर में भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय लॉन्च किया है जिसे हम FCI यानी भारतीय खाद्य निगम द्वारा विकसित किया गया है। अगला पॉइंट, हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर स्थापित किया गया है। मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर स्थापित किया गया है जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किया एवं इस मत्स्य से जुड़ी स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। यानी इस मत्स्य को स्टार्टअप में बढ़ावा मिलेगा। अगला पॉइंट, लद्दाख में उमलिंगला दर्रे से गुजरने वाली दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का दर्जा दिया गया है एवं इस सड़क की ऊंचाई 19,024 फीट है जो लद्दाख में है। उमलिंगा दर्रे से गुजरने वाली ये ऊंची मोटर योग्य सड़क। अगला पॉइंट, 19 नवंबर को सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की 552वीं जयंती मनाई गई। इसे प्रकाश उत्सव या गुरु पर्व भी कहा जाता है। अगला पॉइंट, गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021 के लिए दिल्ली स्थित सदर बाजार पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है। यानी दिल्ली के गृह मंत्रालय द्वारा 2021 में सर्वश्रेष्ठ पुलिस
कहाँ का पुलिस? तो ये सदर बाजार पुलिस का दर्जा दिया गया है। अगला पॉइंट, उड़ीसा में बोरता वंदना महोत्सव मनाया गया जो समुद्री परंपरा से संबंधित है। अगला पॉइंट, मत्स्य विभाग द्वारा आंध्र प्रदेश को देश के सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का दर्जा दिया गया। सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला आपका बालासोर उड़ीसा में है, जबकि सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय राज्य तेलंगाना। अगला पॉइंट, SDG शहरी सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। SDG शहरी सूचकांक एवं प्रथम स्थान मिला है शिमला को जो कि 56 शहरी क्षेत्रों में, एवं अंतिम है धनबाद को। अगला पॉइंट, HSBC इंडिया ने पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी PVC से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। जो किससे बना है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड से क्रेडिट कार्ड। अगला पॉइंट, केंद्रीय इस्पात मंत्रालय के संसदीय सलाहकार समिति का बैठक का आयोजन गुजरात के केवड़िया में किया गया। इस्पात के उत्पादन में भारत दुनिया में द्वितीय स्थान पर है। इस्पात के उत्पादन में भारत दुनिया में द्वितीय स्थान पर है। अगला पॉइंट, SBI बैंक ने पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों के लिए वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सेवा की शुरुआत की है, एवं इसके जरिए वे घर से ही वीडियो के माध्यम से अपना जीवन प्रमाण पत्र भी जमा करा सकेंगे। यानी जो प्रमाण पत्र है वो आप वीडियो के माध्यम से ही जमा करा सकेंगे। अगला पॉइंट, केंद्र सरकार ने देश से कुपोषण को दूर करने के उद्देश्य से न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज कार्यक्रम की शुरुआत करने की घोषणा की है। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी है, एवं इस हवाई अड्डे के निर्माण कार्य को 4 चरणों में पूरा किया जाएगा, एवं इस हवाई अड्डे को 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है, तथा इस हवाई अड्डे भारत का पहला शुद्ध शून्य उत्सर्जन हवाई अड्डा होगा। यानी वहाँ पे बिल्कुल शून्य के बराबर उत्सर्जन हवाई अड्डा ये बनाया जाएगा। अगला पॉइंट, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने यातायात के नए नियमों का अनुपालन करने हेतु राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के गठन को मंजूरी दे दी है, एवं इस बोर्ड में कम से कम 3 तथा अधिकतम 7 सदस्य ही होंगे, एवं इन सभी की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। अगला पॉइंट, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अक्टूबर 2021 में कृषि उड़ान 2.0 योजना को शुरू किया है। अगला पॉइंट, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा वाराणसी में खादी कारीगर सम्मेलन का आयोजन भी किया गया है। अगला पॉइंट, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा अनाज के नमूनों के घरेलू परीक्षण हेतु गुरुग्राम जो कि हरियाणा में है देश की पहली अत्याधुनिक प्रयोगशाला विकसित की गई है। यानी जो परीक्षण चल रहा है अनाज के नमूने के घरेलू, वो गुरुग्राम हरियाणा में देश की पहली अत्याधुनिक प्रयोगशाला विकसित की गई है। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 16 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया, एवं यह एक्सप्रेसवे की लंबाई 341 किलोमीटर है, एवं इस एक्सप्रेसवे के हवाई पट्टी को आपात स्थिति में वायुसेना के लड़ाकू विमानों को उड़ान भरने तथा उतारने के उद्देश्य से भी तैयार किया जाएगा, एवं इस एक्सप्रेसवे के निर्माण की कुल लागत है 22,500 करोड़ रुपए। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र हरियाणा द्वारा स्वदेश प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, एवं यह दुनिया का पहला मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डाटा एवं एनालिस्टिक है। यानी राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान द्वारा स्वदेश प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, एवं यह दुनिया का पहला मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डाटा और एनालिस्टिक है। अगला पॉइंट, मध्य प्रदेश सरकार ने इंदौर के पतालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर आदिवासी तंत्या मामा का नाम करने की घोषणा कर दी है। अगला पॉइंट, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने निजी क्षेत्र को IRCTC द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जाने वाली पर्यटन सर्किट ट्रेन भारत गौरव को लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। अगला पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा तेलंगाना के
पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन व गांवों में से एक चुना गया है। अगला पॉइंट, भारतीय रेलवे के द्वारा मणिपुर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेल स्तंभ पुल का निर्माण किया जा रहा है एवं इसकी ऊंचाई 141 मीटर होगी, जो यूरोप के मोंटेनेग्रो के माला रिजेका पुल 139 सेंटीमीटर का रिकॉर्ड तोड़ेगा। 139 सेंटीमीटर नहीं, 139 मीटर का रिकॉर्ड तोड़ेगा। अगला पॉइंट, अरुणाचल प्रदेश ने भारत का पहला जैविक ग्रामीणकरण प्राप्त फल कीवी को लॉन्च किया है, जो कि जैविक है। अगला पॉइंट, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पद से इस्तीफा दिया तथा नई पार्टी लोक कांग्रेस पार्टी का गठन किया है। अगला पॉइंट, उड़ीसा के झारसुगुड़ा स्थित वीर सुरेंद्र शाही एयरपोर्ट पर उड़ान उत्सव मनाया है। अगला पॉइंट, ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा जारी किया गया है, जो कि प्रथम स्थान पर कर्नाटक है एवं दूसरे स्थान पर राजस्थान है। खपत के मामले में, ऊर्जा खपत के मामले में। अगला पॉइंट, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 फेज 2 के आंकड़े के अनुसार भारत में अब प्रति 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं, यानी अभी भी लिंगानुपात ज़्यादा ही है। 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कितनी है? 1020। अगला पॉइंट, 24 से 27 नवंबर तक IIT दिल्ली में आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आभासी रूप से किया है वर्चुअली मीडिया के सहारे। अगला पॉइंट, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में स्वतंत्रता सेनानी रानी गोदिनल्यू के नाम पर रानी गोदिनल्यू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम की आधारशिला रखी है। अगला पॉइंट, ऑपरेशन मोल्टेन मेटल, जो राजस्व खुफिया निदेशालय DRI द्वारा यह ऑपरेशन चलाया गया, जिसके माध्यम से सोने की तस्करी को रोका जा सके। अगला पॉइंट, भारत ने अंटार्कटिका के लिए 41वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है, जिसमें 23 वैज्ञानिक शामिल हैं एवं इसका पहला दल मैत्री स्टेशन पर पहुंचा है। अगला पॉइंट, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को भारत का पहला शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। अगला पॉइंट, मैसूर घोषणा पत्र, पंचायतों द्वारा सेवाओं के वितरण के लिए 16 राज्यों के प्रतिभागियों ने घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है एवं उद्देश्य है नागरिक केंद्रित सेवाओं को शासन के केंद्र के रूप में मान्यता देना। अगला पॉइंट, CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम, बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल विज्ञान प्रयोगशाला की शुरुआत की गई है एवं उद्देश्य है बच्चों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। अगला पॉइंट, ऑक्सफोर्ड यानी इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा वैक्स को वर्ष 2021 के लिए इंग्लिश वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। किसको चुना गया है? तो वैक्स को चुना गया है, इंग्लिश वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है एवं जारी किया है ऑक्सफोर्ड ने। अगला पॉइंट, अमेरिकी संसद में दिवाली के अवसर पर देश में राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए विधेयक पेश किया गया है। अमेरिकी संसद में, यानी यह अमेरिका में लागू किया जाएगा। दिवाली के अवसर पर भी आपका राष्ट्रीय अवकाश, यानी उस दिन छुट्टी मिल पाएगी। अगला पॉइंट, ब्रिटेन ने कोविड-19 के इलाज के लिए दुनिया की पहली गोली मोलनूपिराविर को मंजूरी दे दी है। मोलनूपिराविर को मंजूरी दे दी है। इसके साथ यह विश्व की पहली अधिकृत दवा बन गई है। अगला पॉइंट, यूके की सरकार ने महात्मा गांधी के जीवन और विरासत को लेखांकित करने के लिए दीपावली के अवसर पर 5 पाउंड का सिक्का जारी किया है। अगला पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया, यूके तथा USA ने परमाणु पनडुब्बी गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिसे ऑकस AUKUS समझौता नाम दिया गया है। इसके तहत ऑस्ट्रेलिया को 8 परमाणु संचालित पनडुब्बियां प्रदान की जाएगी। ऑस्ट्रेलिया को
अगला पॉइंट 25-26 नवंबर 2021 को 13वें ASEM यानी एशिया यूरोप मीटिंग शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया था एवं सम्मेलन की अध्यक्षता कंबोडिया द्वारा की गई थी। अगला पॉइंट शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के प्रमुखों की 21वीं बैठक तजाकिस्तान की अध्यक्षता में वर्चुअली आयोजित की गई एवं इसमें भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया था। अगला पॉइंट भारतीय CBI के विशेष निदेशक प्रवीण सिन्हा को अंतर्राष्ट्रीय अपराधिक पुलिस संगठन यानी इंटरपोल की कार्यकारी समिति में एशिया का प्रतिनिधि चुना गया। अगला पॉइंट समुद्री जल स्तर बढ़ने के कारण दक्षिण कोरिया में दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर का निर्माण किया गया, जो 2025 तक पूरा हो सकेगा। अगला पॉइंट लंदन की इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी दुनिया के सबसे महंगे शहरों की सूची में इजराइल के तेल अवीव को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यानी इजराइल के एक तेल अवीव है जो एक शहर है, वो सबसे महंगे शहर की सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगला पॉइंट दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट पाया गया है, जिसे ओमिक्रॉन नाम दिया गया है। मैनेजमेंट कंसल्टेंट मैकेंजी एंड कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका को पीछा छोड़ते हुए चीन दुनिया का सबसे बड़ा अमीर देश बन गया है। यानी ये रिपोर्ट किसकी है? तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट मैकेंजी एंड कंपनी, इनकी रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका को छोड़ते हुए, जो अमेरिका इससे पहले था उसको छोड़ते हुए चीन दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया है। एवं 2020 में चीन की कुल संपत्ति कितना है? 120 खरब डॉलर। आप समझ सकते हैं 120 खरब डॉलर है संपत्ति 2020 में। अभी तो पता ना उसका कितना अभी बढ़ गया होगा कुल संपत्ति। अगला पॉइंट बारबाडोस यूके के औपनिवेशिक शासन से मुक्त होकर पुनः गणतांत्रिक देश बन गया। वहाँ की पहली राष्ट्रपति डेम सेंड्रा मेसन चुनी गई हैं बारबाडोस के। तो दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।